हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ फिर से लेकर आ गई हूँ वांगशन एफएफ यू आर द कर्स ऑफ माय लाइफ। तो चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लेकिन इससे जो पहले वाला चैप्टर था उसमें हमने देखा था कि जो वांगजी था वो वीजिंग के साथ घूमने के लिए गया हुआ था। यानी कि वांगजी के जो फ्रेंड्स थे, वैन किंग थी एंड जो मैंग याओ था और उसका बॉयफ्रेंड नी हुसैन, वो आते हैं वीजिंग के घर पर। एंड उसके बाद वो वीजिंग और जियांग चैंग को भी अपने साथ लेकर चले जाते हैं। कुछ घंटों के सफ़र के बाद वो लोग पहुंच जाते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल से आइलैंड पर। बीजिंग और जियांग चैंग देखकर हैरान थे क्योंकि वो पहली बार ऐसे इतनी ब्यूटीफुल जगह आए थे। और वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनके पास इतनी अफोर्डेबल चीज़ें नहीं हैं, वो ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वो बहुत ही हैप्पी थे। वहाँ पर पहुँचने के बाद सभी अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं। जियांग चैंग और बीजिंग एक दूसरे को देखते हैं और फिर वो रूम को देखते हैं। जियांग चैंग बोलता है, बीजिंग मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे ये एक ड्रीम है। वी जिंग चैंग चिंग के पास आता है, उसके हाथ पर पिंच करता है और बोलता है, चैंग ये ड्रीम नहीं है। जियांग चैंग बोलता, हाँ ये ड्रीम नहीं है। ओ माय गॉड वी जिंग की कितनी ब्यूटीफुल जगह है। विंग बोलता, हाँ। एंड वो लोग फिर पूरे रूम को देखते हैं। रूम बहुत खूबसूरत था। इसके बाद वो 5 दिन यहीं रुकने वाले थे, तो वो अपना सामान वगैरह वहीं पर रख लेते हैं एंड अलमारी वगैरह में सेट करते हैं। उसके बाद वो दोनों आते हैं। वी जिंग देखता है और बोलता है, चैंग एक काम करो, पहले तुम जाकर शावर ले लो, मैं बाद में ले लूँगा। जियांग चैंग बोलता है, ओके। एंड इसके बाद जियांग चैंग चला जाता है। वी जिंग फिर रूम सर्विस को कॉल करता है और वो अपने और जियांग चैंग के लिए कुछ कॉफ़ी वगैरह ऑर्डर करता है। एंड 5 मिनट के अंदर ही वी जिंग को कॉफ़ी मिल जाती है। वो जियांग चैंग के लिए वहीं पर रखता है एंड वी जिंग खुद जाता है कॉफ़ी का गिलास लेकर एंड वो बालकनी में जाकर खड़ा हो जाता है और वहाँ से वो ब्यूटीफुल सा सी का नज़ारा देखता है। विंग बोलता, वाह ये कितना खूबसूरत है। मेरा बचपन से सपना था कि मैं ऐसी ही जगह पर खड़ा होकर ऐसे ही कॉफ़ी पीऊँ एंड मेरे सामने एक बीच हो एंड इतना खूबसूरत नज़ारा हो। ये सोच कर बीजिंग स्माइल करता है एंड वो देखता रहता है बाहर। उसे बहुत अच्छा लग रहा था ये व्यू। थोड़ी देर के बाद जियांग चैंग बाहर आता है शावर लेके और बोलता, बीजिंग। बीजिंग आता है और बोलता, हाँ। वी जियांग बोलता कि चैंग, मैंने तुम्हारे लिए कॉफ़ी मंगाई है, तुम पीना पसंद करोगी? जियांग चैंग बोलता, हाँ ऑफ कोर्स। इसके बाद जियांग चैंग कॉफ़ी का मग लेता है और फिर वो पीना शुरू करता है। वी जियांग अपने कॉफ़ी का जो मग था उसने फिनिश कर दी थी कॉफ़ी, वो रखता है और उसके बाद फिर वो उठ कर चला जाता है वहाँ से, अपने क्लोथ लेता है एंड वॉशरूम में चला जाता है शावर लेने के लिए। वे जिंग आता है एंड देखता है और देखता ही रह जाता है और वो बोलता, वाओ ये कितना खूबसूरत है। वी जिंग देखता है पूरे वॉशरूम को, तो ये वॉशरूम लगभग वी जिंग के घर में जो 2 रूम्स है ना उनसे भी ज़्यादा बड़ा था। वी जिंग तो बस बड़ी बड़ी आंखों से वॉशरूम को देख रहा था और कितना ज़्यादा खूबसूरत था। वी जिंग तो बस खूबसूरती भी खो ही गया था वॉशरूम की। इसके बाद वी जिंग जाता है एंड शावर को ऑन करता है एंड शावर लेता है एंड सच में वी जिंग पानी को फील करता है, तो वो पानी अजीब था। ये बोले कि उसमें से बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही थी। वी जिंग बोलता, हाँ ये पानी। एंड तभी वी जिंग साइड में लिखा हुआ था वो रीड करता है और उसके फेस पे स्माइल आ जाती है क्योंकि ये पानी जो था वो स्पेशली रोज़ पेटल से बनाया गया था बात लेने के लिए। एंड क्योंकि यहाँ पर अक्सर ऐसे ही जगह पर लोग अपने बोल सकते हैं हनीमून वगैरह वो सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं, तो ऑब्वियसली ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ना। तो इसीलिए बीजिंग स्माइल करता है एंड वो बात लेता है। बीजिंग की बॉडी बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं महक रही थी, खूबसूरत सी स्मेल आ रही थी उसके अंदर से एंड ये चीज़ विंग बहुत इंजॉय कर रहा था। थोड़ी देर के बाद विंग बाथ वगैरह लेता है एंड फिर वो बाथ टब में जाता है और बोलता है कि मैंने बात ले लिया, काश मैं बाथ टब में बैठ पाता। विंग पता है क्या फ़र्क पड़ता है एंड वो फिर से अपनी जो बाथ होता है उसे ओपन करता है एंड दोबारा से बाथ टब में जाकर बैठ जाता है और रोज़ पेटल के साथ खेलने लगता है। विंग तो खूब इंजॉय कर रहा था। विंग पूरे 2 घंटे के बाद बाहर निकलता है। जियांग चैंग देखता है और बोलता है, वेइंग क्या कर रहे थे तुम वॉशरूम में? वेइंग बोलता है कि चैंग तुमने वॉशरूम देखा कितना मस्त है। जियांग चैंग बोलता है, हाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वेइंग ये तो जो वॉशरूम है वो हमारे 2 रूम से ज़्यादा बड़ा है। वेइंग बोलता है, हाँ लग्जूरियस है, क्या ही बोले। इसके बाद वेइंग आता है और जो अपने कपड़े थे उन्हें निकालता है एंड जल्दी से कपड़ों को लेकर वॉशरूम में जाता है। फिर वेजिंग थोड़ी देर के बाद वो कपड़े पहनकर बाहर आता है। वेजिंग और देखते हैं जियांग चैंग एक दूसरे को। जियांग चैंग बोलता है, वेजिंग बाहर चले, मुझे देखना है। जियांग चैंग की बात सुनकर वेजिंग एक्साइटेड होते हुए बोलता, हाँ चलो। इसके बाद वो दोनों बाहर निकल जाते हैं। वो बाहर आते हैं एंड देखते हैं बहुत ही खूबसूरत व्यू था। जियांग चैंग तो बस देखता ही जा रहा था एंड वो यकीन ही नहीं कर पा रहा था। जियांग चैंग एंड बीजिंग बाहर आते हैं एंड वो जैसे बाहर आते हैं तभी उसकी नज़रें सीधा वांगची पर जाती हैं, जो कि बस उन दोनों को ही देख रहा था। क्या बोले कि सिर्फ बीजिंग को देख रहा था। वांगजी आता है और बोलता, बीजिंग। बीजिंग जैसे वांगजी की वॉइस सुनता है तो वो पीछे पलट कर देखता है और बोलता, लैंसन तुम? वांगजी बोलता, हाँ कैसा लगा तुम्हें? बीजिंग बोलता, ये बहुत खूबसूरत है। वांगजी बीजिंग और जियांग चैंग के पास आता है। उसके बाद वो बीजिंग के पास आकर बोलता है, लेकिन तुमसे। बीजिंग घूर के देखते हैं वांगजी को, क्योंकि अभी अगर ये सब कुछ बोल दिया
तो जियांग चेंग यहीं पर है एंड ये बहुत ही खराब हो जाएगा। इसके लिए जो वीजिंग था वो देखता है वांग जी को एंड वांग जी रुक जाता है। इसके बाद वहाँ पर नी हुसैंग भी आता है एंड मेंग याओ और वैन किंग भी आते हैं और फिर वो सभी देखते हैं और बोलते हैं कि चलो चलो बीच साइड पे चले। उसके बाद वो सभी हाँ बोलते हैं एंड वो निकल जाते हैं बीच साइड पर। वो आते हैं एंड देखते हैं और बस खो जाते हैं खूबसूरती के अंदर। कितना ब्यूटीफुल था ये सब चीजें। वीजिंग तो जाता है एंड वो जहाँ से पानी आ रहा था यानी कि बीच में जो रेत होती है वहाँ पे वीजिंग जाता है एंड वो खड़ा होता है। जैसे वो लहरें आती है वीजिंग के पैरों को टच करती है, वीजिंग को जो सुकून मिलता है वो उसे बयां भी नहीं कर सकता था। उसके बाद वो सभी लोग आ जाते हैं एंड उसके बाद वहां पर शुरू करते हैं अपनी मस्ती करना। वो एक दूसरे के ऊपर पानी डाल रहे थे एंड बहुत इंजॉय कर रहे थे। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था एंड ये बोले कि मज़ेदार था। वो एक दूसरे के ऊपर पानी डाल रहे थे और ये चीज़ बहुत मज़ेदार लग रही थी। ऐसे ही करके वो लोग अपना 2 घंटा वहीं पर बिता देते हैं। इसके बाद वो आकर वहीं लेट जाते हैं जो चेयर्स रखी हुई थी वहाँ पर एंड अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हैं। इसके बाद वो थक जाते हैं और फिर वांग जी बोलता है कि मैंने डिनर का इंतज़ाम यहीं पर करवा दिया है। ये सुनने के बाद सभी देखते हैं और बोलते व्हाट? वो बोलते क्या? इसके बाद फिर थोड़ी ही देर के बाद एक सर्वेंट आकर वांग जी को इन्फॉर्म करता है कि सर डिनर लग गया है। इसके बाद वांग जिन को देखता है और बोलता है चलो चलते हैं एंड फिर वी जिंग जो है जाते हुए देखता है। इस वक्त नाइट का टाइम हो गया था क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे वो एंड वी जिंग देखता है समुंदर एंड इसके ऊपर चांद। इतना खूबसूरत माहौल वी जिंग ने इमेजिन तक नहीं किया था। वी जिंग बस देखता है एंड थोड़ी दूर जैसे वो आते हैं तभी उनके सामने काफ़ी सारे मतलब बोल सकते हैं चेयर्स रखे हुए थे एंड वहाँ पर कुछ टेंट्स भी थे, अगर चाहे तो वहाँ पर रुक सकते हैं। मतलब एक बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू वहाँ पर रेडी किया गया था। वो सभी वहाँ पर जाते हैं और एक बहुत बड़ी सी बीच में वो सभी वहाँ पर जाते हैं और टेबल्स पर बैठ जाते हैं। एक बहुत बड़े राउंड शेप की टेबल थी एंड उसके चारों तरफ चेयर्स रखी गई थी। वो सभी जाकर बैठ जाते हैं और फिर देखते हैं थोड़ी ही देर के अंदर वहाँ पर सर्वेंट्स आते हैं एंड वीजिंग और सभी को मतलब खाना सर्व करना शुरू कर देते हैं। वो खाना सर्व करते हैं, खाना सर्व करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। उन सभी के जाने के बाद वो सभी अपना डिनर करना शुरू करते हैं। ये डिनर बेस्ट डिनर था वीजिंग और जियांग चेंग का एंड सभी का ही। ऑब्वियसली अदर पर्सन तो ऐसे घूमते रहते थे ऐसी जगहों पर, लेकिन वीजिंग और जियांग चेंग के लिए ये बहुत ही स्पेशल था। वीजिंग देख रहा था सामने बीच था एंड वहाँ पर वो डिनर कर रहे थे और चांद दिख रहा था। कितना खूबसूरत व्यू था। सभी चीज़ें देखकर वीजिंग तो एक्साइटेड हो रहा था। ऐसे ही करके वो अपना डिनर कर रहे थे तभी अचानक से वी जिंग को कुछ फील होता है एंड वी जिंग के हाथों में जो स्पून थी वो नीचे गिर जाती है। ये देखकर चैंग बोलता है कि वी क्या हुआ? पिंग बोलता नहीं, नहीं, कुछ भी नहीं। एंड वी जिंग जल्दी से अपने स्पून को उठाता है जो टेबल पर गिर गई थी एंड फिर वो घूर के वांग जी को देखता है। वांग जी डबल से स्माइल करता है और फिर वो अपना खाना खा रहा था। वी जिंग जो था वो धीरे धीरे करके वाइब्रेट कर रहा था क्योंकि जो वांग जी था उसने अपने हाथ को वी जिंग के थाइस के बीच में रख दिया था, जिस वजह से वी जिंग को बहुत ही अजीब फील हो रहा था। एंड वांग जी जानबूझकर वीजिंग को टीज कर रहा था, परेशान कर रहा था। अपने हाथों को वीजिंग की जो थाइस थी वहाँ पर फिरा रहा था जिससे वीजिंग अजीब फील कर रहा था। वांग जी धीरे धीरे अपना हाथ जो है वो वीजिंग की थाइस से होता हुआ उसके लोअर एरिया की ओर लेकर जाने लगता है एंड वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें कर लेता है क्योंकि ये चीज़ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थी और वीजिंग पूरी तरह से कांप रहा था। वांग जी वीजिंग की हालत देखकर बहुत ही इंजॉय करता है। वांग जी अपना हाथ वीजिंग की जो ट्राउज़र थी वहाँ पर रख देता है। उसके बाद वो वीजिंग की थाइस में हाथ डालता है एंड वहाँ पर उसे रब करने लगता है जिससे बीजिंग वाइब्रेट कर रहा था। उसे बहुत अजीब लग रहा था और वो कांप रहा था। बीजिंग का फेस धीरे धीरे रेड हो रहा था, उसे स्वेट आ रहा था। जो मैंग्याओ था वो देखता है और बोलता है वी क्या हुआ तुम्हें? बीजिंग बोलता हाँ नहीं कुछ भी नहीं। वांग जी डबल स्माइल देता है और बोलता हाँ बीजिंग क्या हुआ तुम्हें, पसीना क्यों आ रहा है? बीजिंग बोलता कुछ भी नहीं हुआ एंड ये बोलकर वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है एंड बस वो वांग जी को मन में कर्ज कर रहा था और बोल रहा था लैन वांग जी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एक बार बस तुम ये सब करना बंद करो। बीजिंग फिर अपना एक हाथ धीरे से नीचे लेकर जाता है। इससे पहले कि वीजिंग वांग जी के जो है लोअर एरिया को टच करता, वीजिंग अपना हाथ रख देता वांग जी के हाथ पर और वांग जी के हाथ को दूर करने लगता है और वांग जी एक इविल स्माइल देता है एंड वो वीजिंग के हाथों को साइड करके उसे वहीं उसके थाइस पर रब करने लगता है जिससे वीजिंग की सांसें अटक रही थी एंड बस उसकी बॉडी स्वेट से भर रही थी। वांग जी स्माइल करता है और वो जानबूझकर टीज कर रहा था वीजिंग को और वांग जी अपने फिर दूसरे पैर से वीजिंग का जो पैर था उसे भी टच करने लगता है एंड वीजिंग की तो अब हालत खराब। थोड़ी देर के बाद उन सभी का डिनर कंप्लीट हो जाता है। वीजिंग तो ज़्यादा खा भी नहीं पाता वांग जी की इन सभी हरकतों की वजह से। फिर वो अपना खाना खाते हैं एंड वीजिंग जो था वो देखता है कि सभी का ध्यान वीजिंग की ओर नहीं है एंड नहीं वांग जी की ओर। तो वीजिंग अपने उसी हाथ से वांग जी की जो हाथ था उस पर पिंच करता है जिससे वांग जी को पेन होता है और वो अपना हाथ साइड करता है और एक आउच की आवाज़ निकालता है जिससे सभी देखते हैं और बोलते वांग जी क्या हुआ? वांग जी पता नहीं कुछ भी नहीं हुआ, वो ऐसे ही मच्छर था। ये सुनने के बाद वीजिंग स्माइल करता है और देखता है वीजिंग वांग जी को घूर के और बोलता है आपको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, बस
देखिए तुम, एंड ये बोलकर एक इविल स्माइल देते हुए वांग जी को देखता है और वांग जी जो है वो पेन की फेस के साथ वी जिंग को देखता है। इसके बाद जो सभी लोग उठते हैं और फिर वो दोबारा से जाते बी साइड में एंड घूमने लगते हैं और एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं। जैंग जैंग जो था वो वैन किंग के पास था एंड उसके साथ कुछ बातें कर रहा था। जो वसुदेव मेंग्याओ था वो तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ था और वी जिंग और वांग जी ही बचे थे जो अभी भी टेबल पर बैठे हुए थे। वांग जी बोलता है वी जिंग देखता और पता दूर रहो, समझ आया तुम्हें, और क्या कर रहे थे तुम। वांग जी बोलता है वो तो बस मैं ऐसे ही। बीजिंग बोलता ऐसे ही, हाँ चुप करो तुम एंड दूर रहना। ये बोलकर बीजिंग उठकर गुस्से में जाने लगता है वहां से। वांग जी बोलता अरे रे प्लीज प्लीज माफ कर दो ना माय बेबी, प्लीज प्लीज। बीजिंग देखता है और बोलता शट अप एंड वो चला जाता है। वांग जी मुंह बनाता है और बोलता कैसे मनाऊं मैं इसे। एंड यही सोच कर वांग जी बस बीजिंग के पीछे पीछे जाने लगता है एंड बीजिंग जल्दी से जाता है एंड अपने जो रूम था वहां पर आता है एंड डोर को बंद कर लेता है। वांग जी वहीं पर बजाता रह जाता है एंड बीजिंग डोर ओपन नहीं करता। वांग जी लगभग 20 मिनट तक खड़ा रहता है एंड फिर वांग जी वहां से चला जाता है। वांग जी के जाने के बाद वी जिंग जो था वो वहीं जाकर बैठ जाता है, अपने बैग में से कुछ अपनी बुक्स लगाता है निकालता है जिन्हें रीड करना था। आई मीन बोल सकते हैं ऐसी ही स्टोरी बुक्स थी, उन्हें निकालता है और वी जिंग जो है वो उन्हें निकाल कर बालकनी में जाता है और वहाँ बैठ जाता है और चांद को देखता है। खूबसूरत व्यू को देखते हुए वी जिंग बुक को रीड करने लगता है। लगभग 2 घंटे के बाद वेइजिंग की बुक जो थी वो रीड करके ख़त्म हो जाती है। वेइजिंग उसे देखता है और बोलता हाँ ये कितना क्रूर था डैंग, इसने कैसे छोड़ दिया उसे, बहुत गलत किया उसने। मुझे तो सैड एंडिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये बोलकर वो सैड सा फेस बना लेता है क्योंकि वेइजिंग को इमोशनल चीज़ें बहुत पसंद थी, इसीलिए वो हमेशा ऐसे स्टोरीज़ को रीड किया करता था। थोड़ी देर के बाद वीइंग उसी बुक को बंद करता है और फिर बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो देखता है तो जियांग चेंग नहीं आया था। वीजिंग जाता है और वो जो बेड था उस पर जाकर सो जाता है। 1 घंटे के बाद जियांग चेंग आता है और वो डोर को ओपन करता है। अंदर आता है तो देखता है बीजिंग सो चुका है। इसके बाद जियांग चेंग भी जाता है एंड वो दोनों अपना रूम शेयर कर रहे थे। इसके बाद वो दोनों भी जाते हैं एंड बेड पर लेट जाते हैं। आई मीन वो भी जाता है बेड पर लेट जाता है और सो जाता है। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग के 5 बज चुके थे। बीजिंग उठता है और देखता है तो ये तो सच में सपना नहीं है, सच है। बीजिंग दोबारा से फिर सो जाता है एंड अब बीजिंग जो है 7 बजे उठता है। जब जियांग चेंग उसे उठाता है वो उठ जाते हैं एंड उठने के बाद रेडी वगैरह होते हैं एंड बाहर आते हैं एंड सभी लोग देखते हैं एक दूसरे को। इसके बाद वांग जी बोलता है तो चले घूमने के लिए। इसके बाद सभी हाँ बोलते हैं एंड वो अपनी अपनी जो कार बोल सकते हैं आई मीन वहाँ पर रखी गई थी, ट्रॉलीज वगैरह टाइप का कुछ होता है ना, एक छोटी सी वैन टाइप की होती है जिसके अंदर बैठ कर जा सकते हैं। इसके बाद वो सभी बैठ जाते हैं और जो वहाँ पर लोग थे कुछ वांग जी उन्हें मना कर देता है क्योंकि वो बोल देता है कि वो खुद ही इन सब चीज़ों को चला लेगा, हैंडल कर लेगा। इसके बाद वो बैठ जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं सीधा अपने डायरेक्शन के अंदर जहाँ उन्हें घूमना था। वांग जी और वेइजिंग जो है फॉरेस्ट एरिया की ओर चले जाते हैं। सभी बाहर देख रहे थे, उन्हें बहुत ही अच्छा व्यू लग रहा था। काफ़ी सारी वाइल्ड एनिमल्स भी थे जहाँ रखा गया था वहाँ पे एंड काफ़ी देर वो लोग घूमते हैं। इसके बाद वांग जी एक जगह मतलब जो पहाड़ टाइप का एरिया था, आगे फॉरेस्ट था, वहाँ आकर उस गाड़ी को रोक देता है। उसके बाद वो सभी बाहर निकलते हैं। वांग जी बोलता है कि चलो अब हम यहाँ से अकेले घूमेंगे, ठीक है। एंड जिसके साथ जाना हो वो उसके साथ चला जाता है। वैन किंग तो तुरंत ही जियांग चेंग का हाथ पकड़ती है और उसे लेकर चली जाती है। इसके बाद जो वीजिंग था वो दिखता है, निहो सैंग जो है वो मेंग्याओ का हाथ पकड़ता है और निकल जाता है। इसके बाद बचे वांग जी और वीजिंग। वीजिंग दिखता है वांग जी को और मुंह बनाता है। इसके बाद वो चलना शुरू करता है। वांग जी बोलता है हे वीजिंग कहाँ जा रहे हो तुम। वीजिंग बोलता है चुप करो तुम, एंड मैं भूला नहीं हूँ कल वाली बात। वांग जी बोलता है वीजिंग अब हम दोनों बॉयफ्रेंड्स हैं तो इतना तो चलता ही है ना। वीजिंग बोलता है शट अप, एंड ये बोल कर जाने लगता है। वीजिंग ब्लश करता है। वांग जी जो था वो वीजिंग के पीछे पीछे आ रहा था। वांग जी फिर भाग कर आता है, वीजिंग को गले लगाता है बैग से और बोलता रुको। वीजिंग बोलता हाँ क्या हुआ। वांग जी बोलता तुम्हें कुछ देखना है। वीजिंग बोलता हाँ क्या। वांग जी बोलता चलो मेरे साथ। ये बोलकर वांग जी वीजिंग का हाथ पकड़ता है और वो उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। वांग जी वीजिंग को लेकर काफ़ी दूर तक चलता है एंड वो एक जगह आकर रुक जाता है। वीजिंग देखता है और बोलता है हाँ यहाँ पर क्या है। वांग जी बोलता है सामने देखो। वीजिंग देखता है और दिखता रह जाता है और बोलता है हाँ ये वुड की है। वांग जी बोलता है हाँ बिल्कुल। वांग जी बोलता है तुम देखोगी। वीजिंग बोलता है हाँ मुझे देखना है। इसके बाद वांग जी और वीजिंग धीरे धीरे करके चलते हैं। वहाँ बोल सकते हैं एक छोटा सा पानी का वो बनाया गया था एंड उसके बीच में एक वुड की हर्ट थी। वीजिंग बोलता है हाँ ये कितनी ब्यूटीफुल है। वांग जी बोलता है हाँ, एंड वहाँ पर बोल सकते हैं जो बेल्स होती है ना काफ़ी फ्लावर्स वाली, उनसे डेकोरेटिंग थी, काफ़ी बाहर से बहुत खूबसूरत लग रही थी। वांग जी विजिंग का हाथ पकड़कर विजिंग को अंदर लेकर आता है एंड बोलता है देखो। वांग जी जो है वो विजिंग को जैसे अंदर लेकर आता है, विजिंग देखता है और देखता ही रह जाता है।
बाहर से ये एक छोटी सी वुड की झोपड़ी लग रही थी, लेकिन अंदर जाने के बाद वीजिंग देखता है कि ये तो बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर मतलब एक मतलब बोल सकते हैं जैसे कपल्स के लिए रहने के लिए सच जगह थी, बेड था, ब्लैंकेट्स थे एंड पूरा रूम डेकोरेटेड था। वांग जी जो है वो देखता है वीजिंग के एक्सप्रेशन को, एंड वीजिंग के फेस पर बहुत ही ज़्यादा सुकून वाले एक्सप्रेशन थे। एंड वांग जी स्माइल करता है और बोलता तुम्हें पसंद आया? विंग बोलता हाँ ये बहुत खूबसूरत है। और वीजिंग एक एक करके सारी चीज़ों को देखने लगता है। तभी बारिश होना शुरू हो जाती है और ये देखकर वांग जी बोलता हाँ बारिश। एंड वीजिंग देखता है और वो तो बहुत हैप्पी हो जाता है और उसके फेस पर स्माइल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वांग जी आता है और जो वीजिंग था विंडो के पास खड़ा हुआ था एंड वो बाहर बारिश को देख रहा था। वांग जी आता है और वो वीजिंग को पीछे से हक करता है और बोलता है तुम्हें ये पसंद आया? वांग जी को देखता है वीजिंग और बोलता हाँ मुझे बहुत पसंद आया, ये बहुत खूबसूरत है। वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल, ये वैसे मैंने अपनी और अपनी ओमेगा वाइफ के या फिर ओमेगा हस्बैंड के लिए बनवाया था। जब हमारी शादी होगी तो हम हनीमून के लिए यहाँ पर आएंगे। वीजिंग ये सुनकर ब्लश करता है और बोलता शेमलेस। वांग जी बोलता हाँ मैं शेमलेस नहीं हूँ, मैं सच बता रहा हूँ तुम्हें, मैंने ये उसी चीज़ के लिए मंगवाया है, मैंने बनवाया है। वीजिंग ब्लश करता है और वांग जी को दूर करता है। वांग जी स्माइल करता है एंड तभी वो देखते हैं बाहर की ओर, तो बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। विंग बोलता हाँ चैंग और उनका क्या हो रहा होगा औरों का? वांग जी जो था वो रिमेंबर करता है और बोलता ओ हाँ रुको रुको एक मिनट। फिर वांग जी जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है एंड वो सबसे पहले कॉल करता है मैंग याओ को। एंड वीजिंग फ़ोन निकालता है और वो जियांग चेंग को कॉल करता है। जियांग चेंग जो था वो अपना फ़ोन वहीं भूल गया था रूम के अंदर ही, इसीलिए वीजिंग का तो जियांग चेंग फ़ोन पिक नहीं करता। मैंग याओ को कॉल करने के बाद वांग जी बता देता है मैंग याओ को एंड उसे बोलता है कि बारिश बहुत तेज़ हो रही है, अगर तुम उसी एरिया में हो तो वहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे स्वीट होम्स बने हुए हैं जो हर टाइप के हैं एंड तुम वहाँ चले जाओ, तुम स्टे कर सकते हो जब तक बारिश न थम जाए। क्योंकि मैंग याओ और नी हुसैंग एक पेड़ के नीचे खड़े हुए थे, मतलब वो भीगे नहीं थे, हाँ थोड़ा बहुत ज़रूर। इसके बाद मैंग याओ बोलता ओके वांग जी एंड मैंग याओ का हाथ पकड़ता है नी हुसैंग एंड वो दोनों जो वुड की झोपड़ी थी उसे ढूंढना शुरू करते हैं एंड उन्हें वो मिल जाती है। इसके बाद वो भी चले जाते हैं। वीजिंग वांग जी के पास आता है और बोलता है वांग जी जियांग चेंग का कॉल नहीं लग रहा। वांग जी बोलता है ओ एक मिनट को मैं वैन किंग को करता हूँ। इसके बाद वो वैन किंग को कॉल करता है। वैन किंग फ़ोन को पिक करती है एंड वो बोलती है वांग जी अब हम क्या करें, बारिश हो रही है। वांग जी बोलता है देखो तुम किस एरिया में हो मुझे बताओ। इसके बाद वैन किंग बता देती है। वांग जी बोलता है कि हाँ तुम बस वहाँ से लेफ़्ट साइड में चले जाओ, थोड़ी ही देर के अंदर तुम्हें एक झोपड़ी नज़र आएगी जो वुड की होगी एंड देन तुम वहाँ पर चले जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्वीट होम बनाए गए हैं स्पेशली कपल्स के लिए। तुम जाओ वहाँ पर एंड स्टे करो, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है, हम ऐसे वापस नहीं जा पाएंगे। जो वैन किंग थी वो बोलती कि हाँ। वीजिंग बोलता वैन किंग मेरा ब्रदर वो ठीक है ना? वैन किंग बोलते हाँ वो ठीक है। तभी जियांग चेंग बोलता वीजिंग मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो तुम, ठीक है एंड अपना ख्याल रखना। विंग बोलते हाँ चेंग ठीक है। एंड इसके बाद वैन किंग फ़ोन को कट करती है एंड वो भी जियांग चेंग का हाथ पकड़ती है एंड वो भी वहाँ से चलना शुरू करते हैं एंड उन्हें भी जो हर्ट थी वो मिल जाती है एंड वो भी चले जाते हैं। वहाँ पे काफ़ी दूरी पर ये सब चीज़ें बनाई गई थी। इसके बाद जो वांग जी था वो बोलता अब ठीक है। विंग बोलता हाँ अब ठीक है एंड वो दोनों वहीं पर बैठे रहते हैं। लगभग 5 मिनट हो जाती है लेकिन बारिश नहीं रुकती। फिर वांग जी अपना फ़ोन में चेक करता है और बोलता हाँ। वीजिंग बोलता क्या हुआ? वांग जी बोलता वीजिंग ये बारिश नहीं रुकेगी, पता नहीं कब रुकेगी। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखों से देखता है और बोलता क्या मतलब है? वांग जी बोलता है वीजिंग देखो आज मौसम के बारे में हमने चेक ही नहीं किया और ये वेदर बता रहा है कि ये बारिश नहीं रुकने वाली है, तो आज हमें यहीं स्टे करना होगा। विंग बोलता हाँ यहाँ पर। वांग जी बोलता हाँ कोई प्रॉब्लम है? वैसे भी तुम मेरे साथ हो वीजिंग। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद वांग जी बोलता ओके दैन हम यहीं पर स्टे करने वाले हैं, मैं उन सभी को इन्फॉर्म कर देता हूँ। एंड फिर वांग जी उन सभी को इन्फॉर्म कर देता है, वो सभी लोग भी हाँ बोलते हैं एंड फिर अपना अपना वहाँ पर रहने का इंतजाम करने लगते हैं। वांग जी बोलता वीजिंग तुम्हें भूख लगी है? वीजिंग बोलता हाँ मुझे लगी है भूख। वांग जी बोलता ओके दैन ठीक है। इसके बाद वांग जी जाता है जो वहाँ पर छोटा सा फ्रिज था उसमें से कुछ चीज़ें निकालता है। वीजिंग देखता है और बोलता हाँ यहाँ पर ये सब भी है। वांग जी बोलता हाँ ये सब भी है, क्योंकि मैंने सभी चीज़ें ऑलरेडी प्रिपेयर करवा दी थी, मुझे पता था कि हम यहाँ पर घुमाने के लिए आएंगे। तन मॉर्निंग में ये सब चीज़ रेडी हो चुकी थी। इसके बाद वांग जी जाता है एंड वहाँ पर एक छोटा सा किचन बना हुआ था, उसमें जाकर जो खाना था वो बनाना शुरू करता है। और वीजिंग बाहर देखता है तो बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वांग जी देखता है वीजिंग को और वो स्माइल करता है। थोड़ी देर के बाद वांग जी खाना बना लेता है और बोलता है वीजिंग चलो। वांग जी बोलता है हाँ वीजिंग बोलता है हाँ एंड वो आ जाता है। डाइनिंग टेबल पर बैठते वहाँ पर 2 चेयर्स थी एंड बीच में छोटी सी टेबल लगी हुई थी। इसके बाद वो खाना खाते हैं। खाना खा लेने के बाद वीजिंग जाता है एंड जो खिड़की थी उसके पास जो चेयर्स थी वहाँ जाकर बैठ जाता है और बाहर देखता है। और फिर वो अपने मन में सोचता है क्या मुझे यहाँ पर रुकना होगा वांग जी के साथ। एंड फिर वीजिंग अंदर टर्न करके देखता है अपने फेस को एंड देन वहाँ पर एक ही बेड था जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं था। वीजिंग ये देखकर तो और भी डर जाता है एंड पूरे रूम में देखता है
तो वहाँ पर और कुछ भी नहीं था सोने के लिए, एक सोफ़ा था जिस पर सिर्फ एक ही पर्सन बैठ सकता है। विजिंग बोलता हाँ अब मैं क्या करूँगा कि क्या मुझे इसके साथ बेड शेयर करना होगा? विजिंग बोलता नहीं नहीं नहीं। एंड इसके बाद वांग जी आता है और बोलता विजिंग एक काम करो, तुम जाकर बात ले लो। विजिंग बोलता हाँ ठीक है। इसके बाद विजिंग जो वांग जी के हाथ में क्लॉथ थे वो लेता है एंड जाता है एंड बात लेकर बाहर आता है। वांग जी देखता है विजिंग को एंड फिर वो स्मेल करता है। इसके बाद वांग जी जाता है, बात लेकर बाहर आता है। विजिंग जो था वो वहीं खिड़की के पास खड़ा हुआ था और बारिश गिर रही थी। वांग जी देखता है विजिंग को, तो विजिंग वांग जी को बहुत ब्यूटीफुल लगता है। वांग जी जाता है और विजिंग को टाइट करके हक करता है एंड जिससे विजिंग जल्दी से चौंक जाता है इस चीज़ से और वो देखता है वांग जी को। वांग जी विजिंग के फेस को अपनी ओर करता है एंड विजिंग को किस करने लगता है। वांग जी विजिंग को काफ़ी देर किस करता है। इसके बाद वो कुछ आगे करने वाला था लेकिन वो रुक जाता है कुछ सोच कर। इसके बाद वो दोनों जाते हैं एंड वांग जी बोलता है कि विजिंग हमें सो जाना चाहिए, क्योंकि वो बाहर देखते हैं तो अभी बहुत लेट हो गया था एंड नाइट भी होने वाली थी। इसके बाद वीजिंग अपने सिर हाँ में हिलाता है। वांग जी जाता है एंड पिट लेट जाता है एंड वीइंग को देखता है। वीजिंग भी फिर डरते हुए जाता है, उसे डर लग रहा था कि कुछ हो ना जाए एंड वीजिंग जाता है फिर लेट जाता है बिल्कुल कॉर्नर में। वांग जी ये देखकर स्माइल करता है एंड फिर वो अपने और वीजिंग के ऊपर ब्लैंकेट लेता है और सो जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ से लगभग 12 बजे का सीन। वीजिंग जो था वो अचानक से उठ जाता है क्योंकि उसकी बॉडी में उसे अजीब सा फील हो रहा था। वीजिंग उठता है और देखता है और बोलता हाँ ये क्या हो रहा है मेरे साथ। वीजिंग की बॉडी धीरे धीरे करके स्वेटी हो गई थी एंड वो अपने आप को देखता है, उसकी बॉडी बहुत ही अजीब तरह से रिएक्ट कर रही थी और वीजिंग को फेरोमोन्स फील होते हैं अपने ही। एंड वांग जी की फेरोमोन्स उसे बहुत ही स्ट्रांगली फील हो रहे थे। वीजिंग की आइज़ का कलर चेंज होने लगता है। फिंग बोलता हाँ ये मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर वीजिंग अचानक से बोलता हाँ मेरी हीट, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। एंड वीजिंग जो है वो बोलता है मैं क्या करूँ क्या करूँ। वीजिंग डर जाता पूरी तरह से क्योंकि इस वक्त ना ही तो उसके पास मेडिसिन थी, क्योंकि वीजिंग को लगा था कि उसकी हीट अभी नहीं आएगी। एंड वीजिंग इतना एक्साइटेड था, सडनली वो यहाँ पर आ गए थे कि वांग जी वीजिंग अपनी हीट की मेडिसिन लेना ही भूल गया था। वीजिंग जल्दी से उठता है एंड वो जाता है और देखता है तो बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। वीजिंग कांप जाता है इतनी ठंड से एंड वीजिंग को बहुत अजीब लग रहा है। वीजिंग जल्दी जल्दी करके अपने जो क्लॉथ थे वो उन्हें पकड़ लेता है और उन्हें रब करने लगता है। वीजिंग अपने लोअर पार्ट को देखता है जो हार्ड हो गया था एंड वीजिंग को पेन हो रहा था। वीजिंग वांग जी की फेरोमोन्स को भी फील कर रहा था। वांग जी सो रहा था। वीजिंग बहुत बुरी कंडीशन में आ जाता है। वीजिंग भागकर वॉशरूम में जाता है और पता नहीं 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 ये नहीं हो सकता, मैं क्या करूँगा। हाँ एंड मुझे मुझे अपने आप को संभालना होगा। वीजिंग वॉशरूम का डोर लॉक कर लेता है एंड वीजिंग बहुत बुरी तरह से जो है अपने क्लॉथ वगैरह रिमूव करने लगता है। वहीं वांग जी को देखते हैं, वांग जी को थोड़ी ही देर के अंदर अजीब सा फील हो रहा है और वो उठ जाता है एंड जैसे वो उठता है तो फील करता है वीजिंग के फेरोमोन्स पूरे रूम में फैल चुके थे। वांग जी ये देखकर अपनी आइज़ का कलर देखता है और बोलता हाँ ये क्या हो रहा है वीजिंग। एंड वो देखता है तो साइड में वीजिंग नहीं था एंड वांग जी को समझ आता है वीजिंग के फेरोमोन्स को ही कि वीजिंग अपनी हीट में चला गया है। एंड ये सोचते ही वांग जी के अंदर का अल्फा उस पर हावी होने लगता है, लेकिन वांग जी कैसे भी अपने आप को कंट्रोल करता है एंड वो अपने नोज़ को कवर करता है और बोलता विजिंग विजिंग। एंड विजिंग अंदर में था एंड वो वॉशरूम में था एंड वो अपने आप को कुछ ना कैसे भी करके शांत कर रहा था, लेकिन उसे वांग जी के फेरोमोन्स पागल कर रहे थे। विजिंग पेन में था एंड चिल्ला रहा था। तभी उसे वांग जी की वॉइस आती है। विजिंग बोलता लहनसान मुझे मुझे बहुत हर्ट हो रहा है, मैं क्या करूँ। मेडिसिन मेडिसिन। वांग जी बोलता विजिंग यहाँ पर मेडिसिन नहीं है और कि क्या तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हारी हीट आने वाली है। वे बोलता नहीं मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था, मैं क्या करूँ। वांग जी भी धीरे धीरे करके वीजिंग के फेरोमोन से इफेक्ट होता है एंड वीजिंग 5 मिनट के बाद अपने आप को नहीं रोक पाता एंड वो डोर ओपन कर देता है। वांग जी जैसे डोर ओपन करता है वीजिंग को देखता है। वीजिंग की पूरी बॉडी जो है वो पानी से भीगी हुई थी एंड बाहर बारिश हो रही थी, जिस वजह से वो दोनों और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। वांग जी आता है डायरेक्टली और वीजिंग के लिप्स उसे किस करना शुरू करता है बहुत ही वाइल्डली। वांग जी थोड़ी ही देर के अंदर वीजिंग को पूरी तरह से अपनी गोद में कैरी करता है और उसे बेड पर लेकर आता है। इसके बाद वांग जी वीजिंग के ऊपर आकर उसे किस करने लगता है एंड वीजिंग भी पूरा रिस्पॉन्स कर रहा था। वीजिंग जो था वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था अंदर से, लेकिन उसका ओमेगा उसे ये सब करने नहीं दे रहा था और वांग जी भी पूरी तरह से अपने सेंसेस को खो चुका था और ऐसा लग रहा था कि जैसे आज वो दोनों अपनी हर एक हद को पार कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।